आज सामान्यतः सभी लोगों की यह शिकायत है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी, पिता पुत्र और माँ बेटी जैसे संबंधों में भी समझ का अभाव है। वास्तव में आप कुछ हैं और लोग आपको कुछ और समझते हैं। यही नहीं, कोई कुछ है और आप भी उसे कुछ और समझते हैं। और इस प्रकार शुरू होता है गलतफहमियों का बहुत बड़ा दुष्चक्र। और यही गलतफहमियों का दुष्चक्र मनुष्य के वर्तमान जीवन को नरक में रूपांतरित कर देता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समझ का अभाव ही आपके जीवन के सभी दुखों का मूल है। इस नासमझी के अत्यंत महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनको भली भांति समझ लेना और उनका समय से निराकरण कर लेना अनिवार्य है। यह सुखमय जिंदगी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। पहली बात, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग उसको गलत न समझें, उसको सही सही समझें, उसको ठीक ढंग से समझें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वही व्यक्ति दूसरों को समझने की स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता और इसी के परिणाम स्वरूप तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। मेरा मानना है कि अगर आप चीजों को दूसरों की दृष्टि से भी देखना शुरू कर दें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव स्वतः आने लगेगा। दूसरों की दृष्टि से देखने की आदत डालते ही आप पाएंगे कि जो सारे लोग आपको बुरे बुरे गलत गलत दिखाई पड़ रहे थे, वह किसी न किसी प्रकार से सही थे। वह अपनी दृष्टि से सही व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हम उनकी दृष्टि से न देखने के कारण बहुत बड़ी नासमझी को जन्म दे रहे थे और उसके कारण हमारा सबका जीवन कष्टमय हो रहा था, दुखमय हो रहा था। इसलिए जरूरी है कि स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी तटस्थ होकर जिएं और तीसरे लोगों के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर दूसरों के बारे में निर्णय न लें। निस्संदेह इससे आपके जीवन में समझ की एक नई क्रांति पैदा होगी। दूसरी बात, दूसरों को सही ढंग से सुनने की कला सीखें। दूसरों से बात करते समय होशपूर्ण होकर उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन आपकी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं लेकिन आप कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं रहता, ध्यान कहीं और चला जाता है। जब ध्यान कहीं और चला जाता है तो सच्चे अर्थों में आप उस वार्ता से अनुपस्थित हो जाते हैं। इस अनुपस्थिति की अवस्था में आप जिससे बात कर रहे हैं उसके भावों को, उसकी मंशा को भली भांति समझने से चूक जाते हैं और उसके द्वारा कहे गए शब्दों की अपनी सुविधा अनुसार मनमानी व्याख्या कर लेते हैं। अंतिम बात, जिंदगी में सही समझ पैदा करने के लिए अनिवार्य है जिंदगी की सभी गतिविधियों में होशपूर्ण होना। और होशपूर्ण जीवन की अनिवार्य शर्त है ध्यान का निरंतर अभ्यास करना। ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिसके द्वारा मन के सारे उपद्रवों से मुक्त हुआ जा सकता है। स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति सही समझ का पैदा होना ध्यान का सहज स्वाभाविक परिणाम है। ध्यान के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में दूसरों के प्रति सहज रूप से करुणा, प्रेम और मैत्री का भाव पैदा होगा और इन भावों के पैदा होने पर हर तरह की नासमझियाँ समाप्त होती चली जाएंगी। थैंक यू।